भगवान राम ने अपने ही सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण जी को मृत्युदंड क्यों दिया? भगवान राम के बाकी सभी भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, वैसे तो रामायण के बारे में हम सभी को जानकारी है और हमें सब पता है कि रामायण कहाँ से शुरुआत हुई और उसका अंत कहाँ पे हुआ। ये कोई बच्चा भी बता देगा कि रामायण की कहानी क्या है। पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि रामायण से जुड़े कुछ आज भी ऐसे रहस्य हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता हैं, तो वो आज मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूँ कि वो रहस्य क्या हैं। और बहुत से लोगों को पता भी होंगे, पर जिन्हें नहीं पता है उन लोगों के लिए ये एक नया होगा कुछ, और वो लोग जानकारी ले पाएंगे। सो मेरा नाम है शैलेश चौहान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए चैनल के साथ और अपना साथ बनाए रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले रहस्य से। लक्ष्मण जी को भगवान राम द्वारा मृत्युदंड देने का कारण। दोस्तों, भगवान राम जो थे वे लक्ष्मण जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वे बहुत ज़्यादा प्रिय भी थे उन्हें। पर फिर भी उन्होंने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड क्यों दिया, इसके पीछे एक कहानी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या था, जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के अयोध्या वापस लौट के आए थे और जब वे राजा बन गए थे वहाँ के, तो एक दिन यम देवता उनके पास आए और उन्होंने आके भगवान राम से कहा कि हमें आपसे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, इसलिए आप हमारे साथ कुछ समय बिताइए। तो भगवान राम ने कहा ठीक है। फिर यम देवता ने उनसे पहले ही ये वचन ले लिया कि अगर इस चर्चा के बीच में या इस चर्चा के दौरान कोई भी आता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे और उसे माफ़ नहीं करेंगे। तो भगवान राम ने उनका वचन ये दे दिया और कहा कि ठीक है, अगर हमारी चर्चा के बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, भगवान राम ने, कि तुम द्वार पे खड़े हो जाओ और किसी को भी आने मत देना जब तक हमारी चर्चा ना खत्म हो, क्योंकि हम मृत्युदंड देने का वचन दे चुके हैं। तो लक्ष्मण जी अच्छे से समझ जाते हैं और द्वारपाल बन के खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। तभी होता क्या है, दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आते हैं अयोध्या में और वो कहते हैं कि हमें अंदर जाने दो, हमें भगवान राम से मिलना है। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वह उन्हें रोकते हैं। अब दुर्वासा ऋषि को इस चीज़ पे अपना अपमान लगता है कि उन्हें रोक रहे हैं, तो वो पूरी अयोध्या को श्राप देने लगते हैं। तभी भगवान लक्ष्मण जो हैं वो ये सोचते हैं कि पूरी अयोध्या को श्राप मिलने से अच्छा है कि मैं ही मृत्युदंड को स्वीकार लूं और अंदर जाके भगवान राम को बता दूं। तो वह अंदर चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि आपसे मिलने आए हैं। अब ये देख करके भगवान राम जो हैं वो विशेष संकट में फंस जाते हैं कि अब वे क्या करें, क्योंकि एक तरफ वे वचन दे चुके हैं और दूसरी तरफ उनके भाई हैं जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो भगवान राम जो है वो अपने गुरु वशिष्ठ जी को याद करते हैं और कहते हैं कि अब आप ही कोई सलाह दीजिए हमें कि हम इससे कैसे बाहर निकलें, धर्म संकट से। जो वशिष्ठ जी होते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप इन्हें मृत्युदंड मत दीजिए, आप किसी चीज़ का अपनी जो सबसे प्रिय है उसका त्याग कर दीजिए, तो वो दोनों एक ही बात है, बराबर ही होगा। तो भगवान राम सोचते हैं कि वो लक्ष्मण जी का ही त्याग कर देते हैं क्योंकि वे ही उनके सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण जी का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी को इस बात का पता लगता है कि भगवान राम उनका त्याग करने वाले हैं, तो वे आकर के बीच में आ जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि आप मेरे को अपने आप से अलग कर देंगे, इससे अच्छा है कि मैं मृत्युदंड को ही स्वीकार लूँ, आप मेरा त्याग मत कीजिए, मैं आपकी सज़ा स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। और वे अपने जल में जाकर के प्राण दे देते हैं। तो ये था रहस्य, ये थी कहानी कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड क्यों दिया था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रहस्य की तरफ। लक्ष्मण वीणा था रावण के ध्वज का प्रतीक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण का जो फ्लैग था उस पे जो सिंबल था वो वीणा ही क्यों अंकित किया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो जो रावण जो थे वे सभी राक्षसों के राजा थे और वे बहुत ही ज़्यादा बलवान थे और वे भगवान शिव के बहुत ही कट्टर भक्त थे और उन्होंने उनकी बहुत पूजा अर्चना की थी। और यह भी बात सच है कि उन्होंने सभी वेदों का उन्हें ज्ञान था और एक वे बहुत बड़े विद्वान भी हुए थे। लेकिन उनका एक शौक़ भी था और उन्हें बहुत पसंद था वीणा बजाना, पर उन्होंने अपने इस शौक़ की तरफ इतना कभी ध्यान नहीं दिया। रावण के फ्लैग के जो सिंबल है, जो ध्वज का जो प्रतीक है, उस पर वीणा इसलिए ही अंकित किया गया है क्योंकि एक वे आकर्षित वीणा वादक थे। वो किसी को भी अपने वीणा बजा करके अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे, इसलिए उनके फ्लैग पर जो है वीणा का सिंबल लगाया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ रहस्य, रामायण से जुड़े कुछ रहस्य जो शायद
काफ़ी लोगों को नहीं पता हो। और अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर वीडियो को ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना और जुड़े रहिए चैनल के साथ। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें और पुराने रहस्य लाता रहूँगा और अपना साथ बनाए रखिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। वीना था भगवान राम के बाकी सभी भाई किसके अवतार थे? तो देखिए दोस्तों, ये तो हम सभी को मालूम है कि भगवान राम जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके जो भाई हैं शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण, ये किसके अवतार थे ये बहुत से कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो जो लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। और शेषनाग कहाँ है? शेषनाग वह है जो भगवान विष्णु क्षीर सागर में जिस पे विराजमान रहते हैं उसे शेषनाग कहते हैं। तो शेषनाग के अवतार भगवान लक्ष्मण माने जाते हैं। और भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है और सुदर्शन चक्र है उसके अवतार भरत और शत्रुघ्न माने जाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा रहस्य। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे रहस्य की तरफ। भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। दोस्तों, राजा दशरथ की संतानों के बारे में सबको यही पता है कि उनके 4 पुत्र थे, पर यह बहुत से कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जो कि उन चारों में सबसे बड़ी थी और उनका नाम शांता था। ऐसा सुना गया है कि अंग देश के राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें दे दिया था। राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने शांता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। और एक माता पिता के जो भी कर्तव्य होते हैं अपने संतान के प्रति, वह सब उन्होंने बहुत अच्छे से शांता के प्रति निभाए थे और उसको एक बहुत अच्छी परवरिश दी थी। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा रहस्य कि भगवान रामचंद्र की एक बहन भी थी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे रहस्य की तरफ। भगवान